ओ माय गॉड, जैन साहब के लिए बिल्कुल दूसरी बार बज गया, कोई बात नहीं। जैन साहब बताएं अपनी दमदार पिक। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज जो आपने सेक्टर पूछा वो कंजम्पशन से रिलेटेड है। वैसे केमिकल्स है, प्लास्टिक्स है, और नाम थोड़ा अलग टाइप का है, स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड, जो कि पहले इनियोस स्टाइरोल्यूशन होता था। नाम हमेशा ऐसा रहता है कि मतलब याद रखना और बोलना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी। कंपनी ब्यूटीफुल क्यों, मैं बता देता हूँ। एक तो जो कंजम्पशन की जो ओवरऑल इंडिया में एक बूम, मतलब देखिए वैसे तो जीएसटी और ये सारी चीजें भी क्या, वो वॉर की वजह से सब मतलब पीछे रह गई है। बट जो भी बेनिफिट हमें इनकम टैक्स की वजह से, जीएसटी की वजह से, और या फिर टैरिफ कट जो एक बार अभी साइडलाइन पे बैठा हुआ है, इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी रहेगा। और हालांकि अभी क्रूड की वजह से थोड़ा इंपैक्टेड जरूर रहता है, और ऊपर के लेवल से 3500 के लेवल से हमें आज 2300 के लेवल से मिल रहा है। पूरी मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आई। स्मॉल कैप मिड कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए, बहुत अच्छा बाउंस बैक भी किए। बट उस हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी ये स्टॉक नहीं पार्टिसिपेट किया रैली में। सो आई सी एन अपॉर्चुनिटी देयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टॉक को चुनने में। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब रिस्क स्मॉल कैप्स और मिड कैप, जैसे आप सुबह भी आज कह रहे थे, एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस सेक्टर ने दिखाया है। और देख रहे हैं किस तरीके से लार्जर स्टॉक्स, लार्ज कैप्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए और स्मॉल कैप्स कर रहे हैं। तो हमें इसके साथ जाना चाहिए। और उसमें भी मैंने जो इनके कॉल कॉल नोट्स पढ़े, तो एक तो मार्जिन इनका अच्छा इंप्रूव हो गया है, 9% से 14%। तो हमेशा मार्केट इसको बहुत लाइक करता है। और उस हिसाब से चूंकि क्रूड ऑयल से थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, प्लास्टिक्स है और थोड़े केमिकल, ये सेक्टर थोड़ा सा इसलिए, और कुछ हार्मोन्स में जो भी ये चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन वगैरह की उम्मीद में थोड़ा टूटा हुआ है। बट इट कैन बी अ वेरी गुड बाउंस बैक प्ले। और अब मैं एक बार आता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 15-16% के लगभग रहती है। ग्रोथ कंपनी ने बहुत जबरदस्त दिखाते हुए आ रहे हैं ये लोग। और इनफैक्ट जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, मार्च 2025 और 26 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो 55 करोड़ से 73 करोड़ का पैट है। एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पैट्स, क्वार्टरली पैट गिवन बाय द कंपनी। और 9% से 14% जैसा मैंने मार्जिन का कहा, और टॉप लाइन बॉटम लाइन ये सब बहुत बढ़िया रहने के बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। और 17-18% एफ आई आईज डी आई आईज, एफ आई आईज डी आई आईज का, सॉरी, और एफ आई आईज का कोई विशेष नहीं है होल्डिंग, बट डी आई आईज ने बढ़ाया है और काफी सारे अच्छे फंड्स ने इनफैक्ट इस बार ऐड भी किया है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैप फंड्स ने ऐड किया है। तो धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में और भी परफॉर्म करेगा। एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी। और ये कंपनी बनाती क्या, हमें वो बोलना, और एबीएस बनाती है, एप्सोलेक और एप्सोलैन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। और कंपनी कुछ कुछ नए अपने अलग अलग उसमें भी जा रही है सेगमेंट्स में। बट ओवरऑल ये जो भी हम कंजम्पशन के आइटम देखते हैं, भले वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, ऑटो, फिर हमने फ्रिजेस, टीवी, ये सब में जो प्लास्टिक्स लगते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, ये कंपनी देती है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए, और एक बार 2590 2650 के टारगेट्स के लिए। 2590 2600 के टारगेट के लिए, 2650 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी। ये रहा स्टॉक पर। अगला बिगुल है सुमित